अगवानपुर में मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ प्रधान जी नूरुल्लाह खां मौजूद है। अब मैं इनसे थोड़ी सी बात करूँ। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें टाइम निकाल कर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रधान जी, जिस तरह पूरे कल 5 साल हो गए थे प्रधानी को, और आगे कुछ 6 महीने का फिर समय मिला है। हम लोग 2021 में 5वें महीने में शपथ ली गई थी और 26/5/2026 को हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है। चुनाव की तैयारी थी, सब लोग चुनाव में लगे हुए थे और जो जनता की खिदमत करता है वो 5 साल का इंतज़ार देखता है कि चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होंगी और हम चुनाव लड़ेंगे। सरकार का पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं, किस तरीके से ये मसला हुआ। जब से हमारी पैदाइश 54 साल की उम्र है, 54 सालों में इस तरीके कभी नहीं हुआ जिस तरीके से प्रशासक के रूप में 2026 में सरकार द्वारा बनाया गया ये मेरे हिसाब से संविधान के हिसाब से 5 साल में चुनाव होने चाहिए थे और चुनाव के बाद ही ये विधानसभा के चुनाव होने चाहिए थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? तो इन्होंने जो प्रधानी की सूचना ये भी दे रहे थे हम समय पर कराएंगे, अब एकदम इन्होंने 6 महीने और आगे को बढ़ा दिए। कहीं ना कहीं 6 महीने जो बढ़ाए गए हैं इसी तरीके से राजस्थान में इन्होंने बढ़ाए, इनकी सरकार उत्तराखंड में है, वहाँ भी इसी तरीके से बढ़ाए गए हैं और यूपी में भी सरकार है तो यहाँ भी वही इन्होंने जो उत्तराखंड राजस्थान में लागू किया गया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, इसी तरीके से यहाँ यूपी में भी ग्राम प्रधानों को 6 महीने का टाइम बढ़ाया गया है। इसमें देखना ये है 6 महीने में कि राज्य वित्त और केंद्र वित्त इसमें प्रधानों को क्या सुविधा दी जा रही है, किस तरीके जो पहले से कार्यकाल चल रहा था इसी तरीके चलाया जाएगा, क्या अधिकारियों के माध्यम से कार्य योजनाएँ बनाई जाएंगी, डीएम साहब पे डीपीआरओ द्वारा बनाई जाएंगी। ये अभी कहना बहुत कठिन है क्योंकि सब जब हमारे सामने प्रस्ताव आएंगे जब पता चलेगा कि अगर इसमें हम लोगों को, गांव की जनता को, आवाम को विकास के मामले में फ़ायदा होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। हम कोई इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि जनता बहुत उम्मीद लगाती है कि हमारा प्रधान हमारे महल्ले में, हमारी गलियों में काम कराएगा। अगर वो हमें पूरे अधिकार दिए गए हैं कार्य योजना के, 2026 तक की कार्य योजनाएं थी, अब 2027 की कार्य योजना हमें अधिकार दिया जाएगा बनाने का, या सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। हमें तो इस पे सस्पेंस है। अच्छा, जिस तरह आपने बतलाया कि हम इससे, यानी कि जो 6 महीने बढ़ाए गए हम इससे खुश नहीं है या आप इस्तीफा दे दोगे, पर 2027 में विधानसभा भी चुनाव में, विधानसभा तो टाइम से हो रहे हैं, प्रधान इससे हम खुश नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब 5 साल का प्रधान का विधायक का, एमपी का कार्यकाल पूरा होता है, या तो फिर प्रशासक पूरे 5 साल के लिए कर देना चाहिए क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी 6 महीने। हम तो कब कार्य योजनाएं बनाएंगे, किस तरीके से गांव में काम करेंगे, किस तरीके से स्कूलों में काम करेंगे, किस तरीके तालाबों पर काम करेंगे, किस तरीके से आवाम की, जनता का योजनाएं हम बताएंगे, वो तो टाइम नहीं मिल पाने का। ये तो खैर संवैधानिक मामला नहीं है, ये सरकार की नीति है। सरकार क्या चाह रही क्या नहीं चाह रही वो तो इन्हीं को मालूम है। हमें जिस तरीके से काम करने का मौका मिला और अच्छे तरीके से हमें वित्तीय अधिकार का अधिकार दिया तो हम 6 महीने की बजाय 1 साल की कार्य योजना भी बना देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम अपना इस्तीफ़ा देंगे। हम इससे अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा, आपने इससे खुश नहीं हो? नहीं, हम खुश नहीं हैं इससे। हम तो खुश, अपने पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा हो गए हैं। हम लोगों के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, हम इनका शुक्रगुजार हैं, अपने गांव के हर समाज का शुक्रगुजार हैं। हमें जनता ने 5 साल के चुना था, हमने लोगों की बातों पर जो हमने वादे किए थे हमने उन पर खरा उतरा। जहां कहीं छोटी मोटी हमसे काम रह गए हैं, इंशाल्लाह सोचेंगे हम जब चुनाव लड़ेंगे, अगर हमें जनता ने मौका दिया तो काम करेंगे, जनता के बीच में रहकर अपना पूरे गाँव का भला चाहेंगे और आने वाले टाइम में, आने वाले
चुनाव में, ग्राम पंचायतों में जनता के हाथ में। अगर जनता हमें रिपीट करेगी तो हम स्वीकार करेंगे, अगर हमें नहीं रिपीट करेंगे जब भी हम जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये थे मेरे साथ प्रधान जी। प्रधान जी, एक यानी कि त्यौहार आते हैं दो, एक ईद और एक बकरीद। अब यानी कि बकरीद कल है, इसमें क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र वासियों को मैं अपने संदेश देना चाहता हूँ कि कल कुर्बानी होंगी, सब में पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे मुस्लिम समाज पे एक कोई धब्बा लगे, कोई गौकशी का मामला हो, कोई अवैध कटान हो। अपनी कुर्बानी भैंस की और बकरे की कुर्बानी करें और लोगों से मिलजुल कर रहें, अच्छा गले मिलें, सर समाज को अपने साथ जोड़ें, अपने अपने महल्लों की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। गांव को किसी तरीके से इससे महसूस ऐसा ना हो कि बहुत से आदमी कुर्बानी करते हैं, नालियों में खून बहा देते हैं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और गड्ढा, जब इसका जो मलबा होता है अपने अपने खेतों में ले जाकर उसे दबाने का काम करें, ताकि दूसरे आदमी को हमारे त्यौहार से या हमारे आस्था से किसी को ठेस ना पहुँचे। अच्छा, इसमें क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद हो। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अज़हा, बच्चे भी बड़े भी सभी लोगों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को ये ईद उल ज़ुहा की हार्दिक शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। ठीक, ये थे मेरे साथ प्रधान जी नूरुल्लाह खां। जिस तरह ये ने पूरी नाराज़गी जताई है, जो पिछले 2026 में चुनाव होना था प्रधानी का, पर ये प्रधानी के लिए 6 महीने जो बढ़े, ये इससे नाराज़ है। इनका कहना साफ तौर पे ये भी है, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। जो इसमें टाइम तो बढ़ा पर इनकी निधियों पर कोई काम नहीं हुआ। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ जाहिद अली, अगवानपुर।